वेलकम वेलकम। अच्छा जी, जश्न आज़ादी मनाने के लिए ऑब्वियसली हर तरफ भरपूर तैयारियां तो चल ही रही हैं और हर कोई प्लान बना रहा है कि किस तरह सेलिब्रेट करना है एंड ऑल दैट। कराची वालों के लिए ये मुश्किल थोड़ी आसान इसलिए कर दी है क्योंकि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि सिंध हुकूमत के साथ बाय द वे मिलकर कल शाम एक शानदार तकरीब है, बल्कि तकरीब कॉन्सर्ट ही आप समझ लें, नेशनल स्टेडियम में तारीख का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट होने जा रहा है इंशाल्लाह नेशनल स्टेडियम में। और जो तारीख रकम हुई है ना हैदराबाद में, और उसके बाद जो तारीख रकम हुई है सक्खर में, लाखों, लिटरली लाखों दोनों वेन्यूज पे, दोनों वेन्यूज पे। मतलब ये वो आर्टिस्ट हैं जिनके एक एक आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट की टिकट 5-10 हज़ार रुपए से कम नहीं होती। और ये सारे आर्टिस्ट आप सोचें एक साथ in one night, in one evening, this is unprecedented. So in Karachi you can see them tomorrow night National Stadium में। और हम जरा लाइनअप आपको बता दें। सजाद अली, आतिफ असलम, हदीका कियानी, यंग स्टनर्स, राहत फतेह अली खान। मतलब how much bigger can it get? It can't get bigger than this. It can't get bigger than this. Let's talk about it. लेकिन इससे पहले आपको बताएं, हमने यहाँ पे अहमद शाह साहब के साथ सदाए वतन का भी ऐलान किया था। वैसे तो पाकिस्तान आइडल भी आ रहा है, सो वो भी हमारी सदाए वतन है। Lot of things are happening। शाह साहब हमारे साथ हैं। शाह साहब, सबसे पहले तो बहुत मुबारक, क्योंकि हमने वो सोशल मीडिया पे खैर हमने तो देखा सक्खर और हैदराबाद में मैसिव टर्नआउट, और आप लोग जब जाते हैं तो इसकी तैयारी होती है कि लिटरली लाखों में टर्नआउट होना है। अब तो हो गई है। मुझे तो पता होता है, आपको पता होता है? जी, क्योंकि मैं इतने अरसे से कर रहा हूँ। और बात ये है ना कि चीज़ें होती नहीं हैं, तो वो एक्साइटमेंट का लेवल जो है आमतौर पे तो वहाँ पे ये कभी नहीं हुई। मतलब ज़िंदगी में पहली बार पब्लिक परफॉर्मेंस राहत फ़तेह अली खान की हैदराबाद में हुई। ज़िंदगी में पहली बार राहत की परफॉर्मेंस वहाँ हुई। What a treat for the people। तो वो एक्साइटमेंट नज़र आ रहा था। और पहले तो मैं एक करेक्शन चाहता हूँ, वो ये है कि ये हुकूमत सिंध के हैं सारे इवेंट, और आर्ट्स काउंसिल को उन्होंने ये जिम्मेदारी दी थी कि आप, चूँकि आर्ट्स काउंसिल का एक एक्सपीरियंस है, चीज़ें तो आप हुकूमत सिंध ये इवेंट कर रही है, ताउन है आर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इवेंट है। और चीफ मिनिस्टर ने एक 5 रुकनी कमेटी सीनियर मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन साहब की सरबराही में बनाई, जिसमें सईद गनी साहब, नासिर हुसैन शाह साहब, स्पोर्ट्स मिनिस्टर मेयर साहब, हमारे कल्चर मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली शाह साहब, ये सब हैं। और फिर स्पोर्ट्स वाले अपना काम कर रहे हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स के इवेंट हो रहे हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स के इवेंट हो रहे हैं। इसी तरीके से कल्चर के बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं। तो उसमें जो कल्चर के इवेंट है उसमें जुल्फ़िकार शाह जो हैं कल्चर मिनिस्टर, और हम जो है उसको देख रहे हैं। तो बैनर जो है वो टोटल है गवर्नमेंट ऑफ सिंध। एब्सोल्युटली। अच्छा शाह साहब, लेकिन एक चीज़, ये इस साल ज़्यादा ही कोई एक्स्ट्रा स्पेशल, इस साल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि पूरे पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कि हमारा 78वां यौम आज़ादी भी है, और उसके साथ साथ ये जो मार्का हक है, ये जो हमने अपने से कोई 100 गुना ज़्यादा, एक मिथ थी कि हम बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और इंडिया बहुत बड़ी ताकत है, तो वो जो 4 दिन के अंदर जो सूरत हाल बनी, उससे वापस एक पूरी कौम भी, एक जज्बा मुझे सिंध में वो नज़र आया कि आमतौर पर लोग मतलब लाखों लोग नारे लगा रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद, और वो सारा रिकॉर्डेड है आपके चैनल्स के ऊपर। मेरा वो मतलब जो एक होता है कि यूं है और वो है और यूं मतलब एक ऑर्गेनिक चीज हो रही है, जो एक तासुर बनाया गया है, और हम खुले खड़े थे, हम किसी इशार में, किसी संगीनों में नहीं थे, पब्लिक थी सारी की सारी। एक आदमी जख्मी नहीं हुआ, एक आदमी हॉस्पिटल नहीं गया, एक को लाठी नहीं पड़ी लाखों के हजूम में। बाकी कंपेल तो होती है। अरे भाई, स्टेज पे 2 लाख लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, दरख्तों पे लटक रहे थे, वहां से देख रहे थे, हमने देखी है चीजें। अच्छा, अब कल की जो तैयारी है कराची की, नेशनल स्टेडियम जैसा वेन्यू, इससे पहले नेशनल स्टेडियम में कोई कॉन्सर्ट हुआ? PSL की ओपनिंग या वो तो हमने देखी, कॉन्सर्ट नहीं हुआ। एक इतना बड़ा लाइनअप, और इतना बड़ा लाइनअप, मतलब एक होता है ना कि हाँ जी आतिफ असलम आ जाएंगे, उनसे बड़ा आर्टिस्ट कौन है, फिर राहत आ जाएंगे जी, उनसे भी बड़ा आर्टिस्ट कौन है, ये सारे इकट्ठे करने का ख्याल। असल में ये चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ बिजनेसमैन भी बुलाए थे, और मेजर जो एक्सपेंस है, अब कराची में मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि आपको वो पैसे नहीं दे रहे, लेकिन एक ही वो है स्पॉन्सर है, और उन्होंने मेजर जिम्मेदारी उठा ली, मेजर यानी स्पेंडिंग वो कर रहे हैं, बाकी जो है वो गवर्नमेंट कर रही है। इसी तरह हैदराबाद में भी हुआ है, तो ये भी है। और जैसे अभी कराची में लेज़र लाइट शो होगा 3 दिन का फ्री हॉल में,
ज़बरदस्त किस्म का फंक्शन हुआ है। आज इसकी कंक्लूजन हो रही है, ये ऑफिशियल फंक्शन होगा, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट और मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदे, और जैसे कि हर साल हम आर्ट्स काउंसिल में करते थे, या केस में केक कटिंग होगी, ये आज की क्या बात कर रहे हैं? कल, मतलब कल ये सारा इसके अंदर 13 ये एक ऑफिशियल फंक्शन है। और ये फैसला भी ये जो कमेटी बनी हुई है इसके अंदर मुझसे डिस्कस करके किया कि जी हम इसका जो सेलिब्रेशन का अख्ताम भी है और यहाँ के शहरियों को भी एक ऐसा मेमोरेबल वो मिले। तो ये हुकूमत सिंध का एक गिफ्ट है इनके लिए, और वो हम पे कॉन्फिडेंस है उनका। तो अभी जैसे हम दो करके आ गए, हमारा तो 90% टास्क ख़त्म हो गया, क्योंकि तो दिस इज़ आवर होम टाउन और उससे फ़र्क पड़ेगा। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लाखों की। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि स्टेडियम की एक कैपेसिटी है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो लोग पहले आएंगे, हाँ ये है फैमिली इनक्लोजर अलग है, अच्छा वहाँ जंगले और डिवाइड हुआ है, इसीलिए उसका फैमिली इनक्लोजर अलग है, फीमेल इनक्लोजर अलग है, मेल इनक्लोजर अलग है, और 15 गेट हैं स्टेडियम के, वो नंबर्स के साथ सबको मिल जाएंगे। जितने रजिस्टर्ड लोग हैं उनको हमने हैदराबाद और सक्कर में भी 1 घंटे में बता दिया था। हमारे पास सबका डेटा है, उनके ईमेल हैं, वो भी हम उनको दे देंगे, पहुंचा देंगे कि उन जहाँ जिस सड़क से भी आ रहे हैं उनके जो करीब के पार्किंग जोन है उधर से वो आ जाएं। बाकी ये है मुश्किल टास्क, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। एक बात है कि नेशनल को हमें हमेशा थोड़ी सी तकलीफ होती है ना, पीएसएल के वक्त में हम आप अर्ज करते हैं जी फिल अप द स्टेडियम, तो इस बार स्टेडियम आपको फुल नजर आएगा 100%। तो ये स्टेडियम जो है ये फुल होना है इस बार, तो वो भी हमारी ग्राउंड में भी क्राउड होगा। ग्राउंड में जो है ना वो आईसीसी का ग्राउंड है ये, आईसीसी के जो ग्राउंड है ना उसके अंदर आईसीसी की परमिशन के बगैर नॉन क्रिकेटिंग एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। वैसे भी हमारा तो मकसद ही स्टेडियम में करने का सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, और अगर ग्राउंड में लोगों को करना है तो फिर सी व्यू पे 2-4 लोग, इस कॉन्सर्ट के लिए 5 लाख लोग कराची में जमा हो सकते हैं। हाँ, आराम से हो सकते हैं, मतलब कोई मुफ्त में। इसी तरह का इसका जो रिकॉर्डिंग का सिस्टम है वो भी वही पीएसएल वाली रिकॉर्डिंग कंपनी को दिया है मैंने, और वो सबको तमाम डीएसएनजी को एक वो दे देंगे और उनको 10 कैमरों की फीड मिलती रहेगी, वो अपना डायरेक्टर बिठाएं जहां से मर्जी है उठाएं, वो तो जाएंगे और जो नहीं है वो टीवी पे देख सकेंगे। हाँ, बट बी केयरफुल, बी सेफ, टाइम से जाएं, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होए ना, ताकि आप भी एंजॉय करें इसको और बाकी लोग जो है इर्द गिर्द वो भी एंजॉय करें। और एक बहुत बड़ा मुशायरा हुआ है कराची की तारीख में। जी और जी बिल्कुल 20,000 लोग थे, वो भी हमने, वो भी कराची में ऐसा मुशायरा कभी नहीं हुआ। क्या शोरा आफाक, उसमें जबरदस्त मजा आया, लोगों को शुक्रिया। शाह साहब, थैंक यू, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव एंड यू नो व्हाट यू आर डूइंग टुमारो।